हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि मैं अक्सर बता रहा हूँ कि हमने एक ऑनलाइन न्यूज़ वेब पोर्टल पब्लिक मिरर के नाम से शुरू की है और मेरी सब फ्रेंड्स से यही रिक्वेस्ट है कि वो इस वेब पोर्टल को विज़िट करें। सिर्फ आपको publicmirror.org क्लिक करना है और इस वेबसाइट पे विज़िट करना है। और अगर आप लोगों के पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है, कोई ऐसी न्यूज़ है जो कि पब्लिश नहीं की जा रही या बहुत से मीडिया हाउसेस जो पब्लिश नहीं करते, वो इन्फॉर्मेशन आप हमारे पास लाइए, हमें सबमिट करिए और हम इसको एज़ इट इज़ ही पब्लिश करेंगे। आज का जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे मुल्क के इलेक्शंस के ऊपर है कि हमारे मुल्क में इलेक्शंस का कंसेप्ट क्या है और कैसे कंडक्ट किए जाते हैं। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि हमारे मुल्क में जो इलेक्शंस का जो कंसेप्ट है वो एडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के ऊपर बेस्ड है। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे और इसको देखेंगे, इसके प्रीएम्बल को देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, तो यू विल फाइंड, आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि हमारी जो कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। यानी हमने डेमोक्रेसी जो है वो अडॉप्ट की हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी हमने अडॉप्ट की हुई है। ये भी आप लोग जानते हैं कि इसमें हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट जो हैं वो जो राइट्स हैं वो एंजॉय करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ है। और हमें गवर्नमेंट चुनने का पूरा जो अधिकार है वो भी हमें, ये राइट भी जो है हमें मिलता है। इसके लिए अलग से लॉ भी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है। तो कहने का ये मतलब है कि इलेक्शंस जो हैं वो हमारे लिए हमारे डेमोक्रेसी में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो है हमारा हिस्सा है, जिसके ज़रिए हम अपनी गवर्नमेंट्स को की सिलेक्शन करते हैं, चूज़ करते हैं, चुनते हैं, ताकि वो हमारे राइट्स की जो है, जो हमारे अधिकार हैं, उनकी प्रोटेक्शन कर सके। पिछले कई सालों से ये देखने को आ रहा है कि हमारी कंट्री में जो इलेक्शंस हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे हों, चाहे वो पूरे मुल्क लेवल पे हों, जैसे कि पार्लियामेंट के इलेक्शंस हो गए और स्टेट असेंबली के इलेक्शंस हो गए, उसमें गड़बड़ियाँ जो हैं वो सामने आती हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। जो इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट है जो इलेक्शंस का, वो ये है कि हर इलेक्शन, चाहे वो स्टेट असेंबली का इलेक्शंस हो जिसमें हम अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव करते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हो, पार्लियामेंट के इलेक्शंस हो जिसमें हम अपने एमपीज़ का जो है वो चुनाव करते हैं, और फिर हमारी जो नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट बनती है, जो भी पार्टी मेजॉरिटी लेके आती है,
तो इलेक्शंस का फ्री एंड फेयर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। बहुत कोशिशें होने के बावजूद ऐसा हो नहीं पा रहा है। किसी न किसी लेवल पे किसी न किसी तरीके से इलेक्शंस में गड़बड़ियाँ हो जाती हैं और करवाई जाती हैं। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक फ्री जो है अथॉरिटी भी क्रिएट की गई है। जैसे अगर आप आर्टिकल 324 से 329 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के है, जो अगर आप देखेंगे तो यू विल सी कि हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो है वो अपॉइंट किया हुआ है, ताकि हमारे कंट्री के हर कोने में फेयर, फ्री और डर के बिना जो है वो इलेक्शन जो है हो सकें। पहले क्या होता था कि जब इलेक्शंस आते थे तो लोग जो हैं वो अपने घरों से बूथ्स पे जाते थे और अपनी अपनी जो उनकी चॉइस की पार्टीज़ होती थी उनके हक़ में वो वोट डालते थे। अब रिसेंटली ये कंसेप्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स बूम आने की वजह से, नए टेक्नोलॉजी आने की वजह से अब जो हमारी वोटिंग है वो इलेक्ट्रॉनिक्स होने लगी है। रिसेंटली जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो मशीन्स जो इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं हमारे इलेक्शंस में, जिसमें अभी यूपी में भी इलेक्शन हुआ था, तो वो ईवीएम के नाम से जो है वो इंट्रोड्यूस हुई हैं। जैसे ईवीएम मींस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। लेकिन ये देखा गया है कि इनको भी हैक किया जाता है और बहुत से जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने इस सिस्टम को ऑब्जेक्ट किया है, क्योंकि इसमें हैक होने के 101% चांसेस हैं। और हम सब जानते हैं कि जो पार्टीज़ जो पावर में होती हैं वो पूरी कोशिश करती हैं कि जो उनके डिस्पोज़ल के ऊपर जो स्टेट की जो मशीनरी है उसका पूरा दुरुपयोग किया जाए, मिसयूज़ किया जाए और इलेक्शंस को जीतने के लिए। तो ईवीएम जो है वो इतना सक्सेसफुल कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि इसमें हैक होने के 101% चांसेस हैं और जो पार्टी पावर में होगी वो ये करेगी। यूपी में हुआ, हम सबको पता है, और आगे भी हो सकता है। अगर इसमें अमेंडमेंट्स नहीं की गई, अगर इसमें सुधार नहीं लाए गए, तो आगे भी ईवीएम का मिसयूज़ जो है हो सकता है। और जिसको हम चाहते हैं कि ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन के आए, हो सकता है वो बन के नहीं आए। तो इस चीज़ को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देखना चाहिए और ये जो कंसेप्ट है फेयर फ्री इलेक्शंस का, ये ज़रूर सामने आना चाहिए, वरना हमारी डेमोक्रेसी जो है
वो सीडो डेमोक्रेसी बन के रह जाएगी। मैं तो ये सोचता हूँ कि जो वोटिंग का कंसेप्ट जो पहले था वो ही फेयर कंसेप्ट था कि लोग घर से जाते थे, बूथ्स पे जाके अपने हाथ से वो स्टैम्प पेपर और जो निशान होते थे, जो अपने अपने जो पार्टीज़ के निशान होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो अपने हाथों से स्टैम्प उस निशान पे लगाते थे और उनको कंफर्मेशन होती थी कि मैंने यहाँ स्टैम्प लगाई है। और हैकिंग का चांस जो है बिल्कुल उसमें नील था, ज़ीरो था। लेकिन ईवीएम के इंट्रोड्यूस होने के बाद ये हैकिंग का चांस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ये अगर ऐसा होता रहेगा कि जो पावरफुल पार्टी होगी, जो पावर में पार्टी होगी, वो उसको अपनी मर्ज़ी से जिधर चाहे उधर घुमा सकती है, तो जो फेयर जो इलेक्शन है उसके कोई चांसेस, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी। देयरफॉर इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट we should do something for this. I request to Election Commission of India, please do something for this. If it will continue, there is no scope of fair and free elections in India, और जो हमने वोट दिए हैं वो हमारे वेस्ट हो जाएंगे। Thank you very much.